Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. Dear students, as we have completed our unit number 9 electricity, हमने इसके डिक्टेशन वर्ड्स भी कर लिए हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स मीनिंग्स। तो हम आज का अपना टॉपिक देख लेते हैं। जी बेटा, हमने डेट एंड डे राइट करके पेज को मैनेज करना है। तो हम अपने वर्ड्स मीनिंग्स को देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कंपोज, COM कम POSE पोज, कंपोज मीन बिल्ड, बनाना BUILD बिल्ड, कंपोज बिल्ड। अट्रैक्ट ATT RAC अट्रैक्ट मीन्स पुल, PULL पुल, अट्रैक्ट खींचना, कशिश रखना एक दूसरे के लिए। रिपेल REPEL पेल, रिपेल धकेलना या दूर करना मीन्स पुश बैक, रिपेल पुश बैक, PUSH पुश BACK बैक, रिपेल पुश बैक। स्टैटिक STA TIC टिक, स्टैटिक मीन साकिन रुका हुआ जो चेंज ना होता हो, स्टैटिक। कांस्टेंट CONST टेंट, कांस्टेंट, स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट। ग्लो GLOW ग्लो मीन चमकना, रोशन होना, ग्लो। लाइट अप LIGHT लाइट, UP अप, ग्लो लाइट अप। कंपोज बिल्ड, अट्रैक्ट पुल, रिपेल पुश बैक, स्टैटिक कांस्टेंट, ग्लो लाइट अप। ये थे मेरा बेटा ये हमारे वर्ड्स मीनिंग्स हैं। तो बेटा हमारे डिक्टेशन वर्ड्स भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज हमने वर्ड्स मीनिंग्स भी कर लिए हैं और हमारी रीडिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो कल इंशाल्लाह हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Dear students, आज आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे नेम राइट करना है, यहाँ पे ID राइट करनी है, क्लास 5 सेक्शन आपने यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद डेट है 30 जून 2020, सब्जेक्ट है मैथ्स। टोटल मार्क्स आपके हैं 10 मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट है, पेज नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। आपके पास ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आपने फ्रैक्शन में ये क्वेश्चंस हैं, आपने इसकी परसेंटेज राइट करनी है, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू परसेंटेज। आपके पास ये मिक्स्ड नंबर्स हैं, आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। 1 क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स इसके हैं 6, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, टेस्ट आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है। जिस नोटबुक पे आप लोगों ने होमवर्क किया है उसी नोटबुक पे आप लोगों ने टेस्ट भी करना है। और जब आप लोगों का होमवर्क चेक होगा साथ आप लोगों का टेस्ट भी चेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। नीट और अच्छा आप लोगों ने टेस्ट राइट करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum dear students. How are you students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let me start our period of English. Open your notebooks. Firstly, prepare your notebook, write the day and date, and the unit is the foolish mouse and a naughty frog, and the topic is questions answers. Question number 3 is can you think of a different moral for the fable? कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ अ डिफरेंट मोरल के मुख्तलिफ होना चाहिए था इसका नतीजा फॉर द फीबल। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है द फुलिश माउस एंड अ नॉटी फ्रॉग, तो क्या आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि इसका मोरल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है अ फुलिश फ्रॉग, एक बेवकूफ़ मेंढक।
क्योंकि आपने हर बच्चे का अपना डिफरेंट माइंड है, अपने डिफरेंट थिंकिंग है। हर बच्चे ने अपनी थिंकिंग के लिहाज से जो चाहते हैं कि आप कि इसका जो मोरल है वो चेंज होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो अपना जो मोरल जो है वो यहाँ राइट करेंगे। मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर अ फुलिश फ्रॉग राइट किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका और मोरल होना चाहिए था, तो वो आप अपने हर बच्चा अपना जहाँ पे जो है मोरल राइट करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप नोटबुक्स भेजेंगे स्कूल में, तो मैं देखूँगी कि हर बच्चे की थिंकिंग क्या है, वो इसका मोरल क्या चाहता है। तो आपने उसके लिए अपना जो है मोरल लिखेंगे और इंशाल्लाह स्कूल में अपनी नोटबुक्स होमवर्क वाली भेजेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ समराइज़ द फेबल इन योर नोटबुक। यानी इसको समराइज़ करना है शॉर्ट वर्डिंग में, इसको छोटा करके अपने समराइज़ करके इसको आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। द आंसर इज़ समराइज इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपने अपने अल्फाज में इसको राइट करना है। वंस देयर वाज अ फुलिश माउस एंड अ नॉटी फ्रॉग। वंस देयर वाज एक दफ़ा फुलिश जो बेवकूफ़ चूहा और शरारती एक मेंढक था। वन डे द फ्रॉग इनवाइटेड द माउस एंड मेड हिम एग्री टू स्विम इन वाटर। और उसे राज़ी किया कि वो इसके साथ पानी में तैरे, क्योंकि वो जानता था कि चूहे को तैरना नहीं आता। द माउस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि चूहा नहीं जानता था कि कैसे स्विम करना है, कैसे तैरना है। द फ्रॉग टाइड हिज फुट विद हिज ओन। फ्रॉग टाइड उसने बांधे हिज फुट अपने पाँव विद हिज ओन, यानी कि उसने इट मीन्स कि उसने चूहे के पाँव अपने पाँव के साथ बांध दिए। एंड जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, और पॉन्ड के अंदर छलांग लगा दी। द फ्रॉग वेंट डाउन इन द वाटर। जो फ्रॉग है मेंढक है, वेंट डाउन इन द वाटर, पानी के अंदर गया। द माउस कुड नॉट ब्रेथ। द माउस चूहा जो है वो सांस ना ले सका। द हॉक सॉ ही दिस। जब आपने स्टोरी में भी पढ़ा है कि जब चूहा जो पानी के अंदर गया वो डूब गया और उसकी जो बॉडी जो है वो पानी पर तैरने लग गई। तो इतने में जो फ्रॉग था वो पानी के अंदर था और चूहा जो वो पानी के ऊपर तैर रहा था। इतने में हॉक आई, उसने देखा कि चूहे को पानी के ऊपर तैरता देखा। द हॉक सॉ दिस एंड टुक अवे द माउस एज वेल एज फ्रॉग। तो हॉक ने क्या किया, उसको चूहे को तो वो लेकर गया, साथ साथ मेंढक को भी ले गया और दोनों को खा के उसने एक अच्छा सा खाना खाया, अच्छा सा अपना डिनर जो है वो रेडी किया। सो 5 क्लास आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर से इस स्टोरी जो समराइज़ की है इसको नोट डाउन करना है, उसको लर्न भी करना है। सो आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने हमारी नज़म इलाही हमें ऐसे इंसान अता करके मश्क स्टार्ट की हुई है। तो बेटा अब हम हमारी मश्क के आगे के सवालात देख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारा सवाल नंबर 6 शुरू करते हैं। वो क्या है, दर्ज झैल अल्फाज के दो दो मुतरादिफ लिखें। अब क्या है बेटा कि हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर जो लफ्ज़ दिया गया है हमने उस लफ्ज़ को देखते हुए उसके मायने के मुताबिक जो है वो दो अल्फाज ऐसे लिखने हैं कि जो इस लफ्ज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, यानी कि 3 मुख्तलिफ अल्फाज हों लेकिन उनके मायने जो हैं वो एक हों। ठीक है बेटा, अब जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है लफ्ज़ मोहब्बत, तो बेटा हमने इसके 2 मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं, 2 ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज लिखने हैं जिनके मायने एक हों। ठीक है बेटा, अब मोहब्बत के 2 मुतरादिफ क्या हैं, उल्फत, चाहत। मोहब्बत, उल्फत, चाहत। अब बेटा ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका मायने जो है वो एक ही है। हाँ जी बेटा, मोहब्बत, उल्फत, चाहत। ठीक है बेटा, ये 3 अल्फाज हो गए जिनका मतलब जो है वो एक ही जैसा है। अब हमारा अगला लफ्ज़ है धन। क्या है, धन, यानी कि पैसा, दौलत, यानी कि इन सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, धन कहा जाता है। तो बेटा अब हमने 2 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जिनका मायने जो है वो सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो बेटा अब क्या है, धन के 2 मुतरादिफ हैं, दौलत, ज़र। धन, दौलत, ज़र। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है, अज़ीमत। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ऐसे 2 अल्फाज लिखने हैं जिनका मायने जो है वो अज़ीमत हो और अज़ीमत जो है वो इनका भी मायने जो है वो उन 2 अल्फाजों के मुताबिक हो। ठीक है बेटा, अब वो कौन से 2 अल्फाज हैं, हाँ जी, अज़ीमत, अज़म, इरादा। ठीक है बेटा, इन तीनों के जो हैं वो मतलब एक ही हैं।
हाँ जी बेटा, हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? हवस। क्या है? हवस। तो बेटा हवस के मुतरादिफ हैं लालच, हिर्स। हवस, लालच, हिर्स। बेटा इन तीनों का जो है वो मतलब, इनका मायने एक ही है। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला लफ्ज़ है मनसब। मनसब बेटा इसके मुतरादिफ हैं रुतबा, ओहदा। मनसब, रुतबा, ओहदा। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल नंबर 7 है। मुज़क्कर और मुन्नस का ख्याल रखते हुए दर्ज झैल जुमले दुरुस्त करें। क्या है कि बेटा मुज़क्कर और मुन्नस के कंसेप्ट के मुताबिक अब जो है हमने इन जुमलों को दुरुस्त करना है। इनमें जो है वो मुज़क्कर और मुन्नस की जो है वो गलतियां हैं। बेटा अब हम देख लेते हैं। मैंने टिकट ख़रीदी। अब बेटा अब टिकट जो है वो क्या है? मुज़क्कर है। तो बेटा इसमें क्या गलती है कि यहाँ पर ख़रीदी लिखा हुआ है, असल में यहाँ क्या लफ्ज़ आएगा? ख़रीदा। मैंने टिकट ख़रीदा। इसको बेटा दुरुस्त करके हम यहाँ इसके सामने लिखते हैं। हाँ जी, ये हमारा जुमला अब दुरुस्त हो गया, मैंने टिकट ख़रीदा। अब हमारा अगला जुमला क्या है? इसका नाक पतला है। अब बेटा नाक क्या है? ये मुन्नस है, तो यहाँ पर जो है वो गलती है क्या कि इसका नहीं आएगा, इसकी आएगा। इसकी नाक पतली है। क्या है? इसकी नाक पतली है। मुन्नस के हिसाब से हम इस जुमले को दुरुस्त करके यहाँ सामने लिखते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारा अगला जुमला देख लेते हैं। दही खट्टी है। तो बेटा दही क्या है? ये मुज़क्कर है, तो बेटा इसके साथ खट्टी नहीं खट्टा आएगा। दही खट्टा है। ठीक है बेटा। अब हम इसको दुरुस्त करके इसके सामने लिख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारा ये जुमला भी दुरुस्त हो गया, दही खट्टा है। अब हम हमारा अगला जुमला देख लेते हैं। मैंने ख्वाब देखी। तो बेटा ख्वाब क्या है? ख्वाब मुज़क्कर है, तो इसके साथ देखी नहीं देखा आएगा। ठीक है बेटा। मैंने ख्वाब देखा। अब हम इस दुरुस्त जुमले को इसके सामने लिख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारा ये भी जुमला दुरुस्त हो गया, मैंने ख्वाब देखा। अब हमारा अगला जुमला है। बाग में हरा हरा घास है। तो प्यारे बच्चों घास जो है ये मुन्नस है, तो इसके साथ हरा हरा नहीं हरी हरी आएगा। बाग में हरी हरी घास है। ठीक है बेटा। इस दुरुस्त जुमले को हम सामने लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, हमारा ये जुमला भी दुरुस्त हो गया, बाग में हरी हरी घास है। ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। हम हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हमारा सवाल नंबर 10 है। मिसाल के मुताबिक अल्फाज को इनके मायने से मिलाएं और दी गई जगह पर खुश खत लिखें। ठीक है बेटा। यहाँ हमें अल्फाज दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? उसके मायने दिए गए हैं, तो हमने अल्फाज को मायने के साथ मिलाना है और फिर सामने लिखना है। जैसे ये देखें, पैकर, सूरत, तो इन दोनों को मिलाकर सामने लिखा गया है। अब हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? शुजात। शुजात, तो बेटा इसका मायने है बहादुरी। शुजात, बहादुरी। हाँ जी बेटा, इनको हमने मिला दिया और फिर उसके बाद हमने इनको यहाँ सामने भी लिख दिया, शुजात, बहादुरी। अब अगला लफ्ज़ है फ़कत। क्या है? फ़कत, तो बेटा इसका मायने है सिर्फ़। फ़कत, सिर्फ़। इनको हम आपस में मिलाएंगे और सामने लिखेंगे। हाँ जी बेटा, ये देखिए हमने फ़कत और सिर्फ़ इन दोनों को आपस में मिलाया और सामने लिख दिया। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला लफ्ज़ है मनसब। मनसब, तो बेटा इसका मायने है ओहदा। मनसब, ओहदा। हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और सामने लिखेंगे। हाँ जी बेटा, देखें हमने मनसब और ओहदा इन दोनों अल्फाज को आपस में मिलाया और सामने लिख दिया। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला लफ्ज़ है धन। तो बेटा धन का मतलब है दौलत। धन, दौलत। हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और सामने लिखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों अल्फाज को आपस में मिला के सामने लिख दिया। ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारे ये सवाल नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हुआ और हमारा सबक भी मुकम्मल हो गया। हमने इसकी मश्क आज मुकम्मल कर ली है। ठीक है बेटा। जैसे कि आपको बताया गया था कि सबक के ख़त्म होने पर उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट होगा, आपकी असेसमेंट होगी। तो प्यारे बच्चों आज आपने क्या करना है? आज आपने इस सबक को अच्छे तरीके से दोहराना है। इसकी मश्क, इसके सवालात जवाबात और जो भी हमने इसका वर्क किया है सारा काम आपने दोबारा से दोहराना है और अपने टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा जो कि आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। ठीक है बेटा।
अपना ख्याल रखें और ये जो आपको मश्क करवाई गई है इसको खूबसूरत तरीके से खूबसूरत राइटिंग में अपनी बुक पे हल करना है आपने और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।